बेसन से बने हुए टेस्टी दही भल्ले घर में हम बना तो लेते हैं, मगर प्रॉब्लम तब आती है जब भल्लों के अंदर गुठली रह जाती है। आज आप लोगों से शेयर करूंगी एकदम रुई की तरह मुंह में घुल जाने वाले बेसन के भल्ले, जिन्हें बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं तड़के वाले दही बल्ले। टेस्ट इतना यूनिक होगा कि आप आज ही अफ्तारी में इसे बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर दही भल्ले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 2 कप के बराबर बेसन। वज़न में देखें तो ये बेसन 300 ग्राम के बराबर है। अच्छा, बेसन से बना हुआ कोई भी स्नैक या भल्ले बना रहे हो, बेसन अच्छी क्वालिटी का लेंगे तभी आपकी रेसिपी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो 2 कप मैंने बेसन ले लिया है। अब इस बेसन में मैं डालूंगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसके अलावा भल्लों में शामिल हो जाएगा साबित सफ़ेद ज़ीरा। आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बेसन के भल्ले बना रहे हैं तो शामिल करेंगे मीठा सोडा। हाफ़ टी स्पून बिल्कुल लेवल करके आप लोगों ने डालना है 300 ग्राम बेसन में, और ये क्वांटिटी या रेशो याद रखना है, तभी परफेक्ट भल्ले बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। बस सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और अब हमने बेसन को घोल लेना है, मगर घोलने के लिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें ताकि परफेक्ट कंसिस्टेंसी बने भल्ले बनाने के लिए। एक ही दफ़ा में सारा पानी डाल देंगे ना तो फिर बेसन आप लोगों से हैंडल नहीं होगा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी सेंटर में डालें और हैंड विस्कर की मदद से घुमाते हुए बेसन को घोलते जाएं। बेसन के बड़े या भल्ले बनाने के लिए हमें जो बेसन का बैटर चाहिए वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। बस रिबन की तरह इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि जब हम बेसन के इस बैटर को ऊपर से नीचे की तरफ गिराएं तो रिबन की तरह नीचे गिरे। तो मीडियम कंसिस्टेंसी रखते हुए बेसन को घोल लें। तो एक ही डायरेक्शन में फेंटना शुरू कर दें हैंड विस्कर की मदद से। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो उसकी मदद से भी बेसन को आराम से आप लोग फेंट सकते हैं। इस तरीके से फेंटते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, बेसन का कलर लाइट होना शुरू हो जाएगा और इसमें हवा भर जाएगी, जिससे भल्ले बहुत ही जालीदार बनकर तैयार होंगे। तो आप ज़रा बेसन के बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। देखें, ये रिबन की तरह नीचे गिर रहा है। 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसे चेक करने का तरीका ये है कि एक बोल में थोड़ा सा पानी डालें और बेसन को ड्रॉप करें इस पानी में। अगर तो ये पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाए, यानी कि तैरना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और बेसन के भल्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो अगर बेसन पानी में नीचे जाकर बैठ जाता है तो इसका मतलब है बेसन को 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फेंट लें और दोबारा इसी तरीके से चेक करें। अच्छा, बेसन रेडी है। जल्दी जल्दी से भल्ले या भल्लियाँ या फिर फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे ऑयल को गर्म करें। तो भल्ले बनाने के लिए आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरी तरह छोटी छोटी फुल्कियाँ हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। तो जैसा आपको आसान लगे, जैसा आप बेहतर समझते हो। भल्ले बना लें तो 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें। ये फूलेंगे और ऑयल के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट में ही भल्ले अच्छे कलर पकड़ लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें और बस निकाल लें। तो देखें, परफेक्ट भल्ले तैयार हो चुके हैं। अभी हमने इन्हें गर्मा गर्म पानी में ऐड नहीं करना। आप लोग गलती ही यहीं पे करते हैं कि गरम गरम भल्ले फ़ौरन से पानी में ऐड कर देते हैं। भल्लों को पहले ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, तब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि ये मज़ीद फूलें और एकदम जालीदार बने। तो सारे ही भल्ले मैं ऐसे ही फ्राई करके तैयार कर लूँगी। ठंडा होने के बाद आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बस जब भी फ्रीज़र से निकालें, नीम गर्म पानी में डिप करके रखें। तो यहाँ पर भल्ले रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तब हम इन्हें पानी में डालेंगे। अच्छा, पानी में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डाल रखा है अच्छी खुशबू के लिए। बस जी, कुछ भी नहीं करना, भल्लों को पानी में डाल दें और ये पानी ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। टैप वाटर का इस्तेमाल किया है मैंने। तो देखिए भल्ले कैसे पानी के ऊपर तैर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके ऊपर एक प्लेट रख देंगे ताकि ये पानी में ही डिप रहें। 15 मिनट के लिए इन्हें पानी में ही भीगा रहने दें, जब तक हम बेहतरीन सी तड़के वाली दही तैयार कर लेते हैं। तो दही ले ली है मैंने तकरीबन 1 किलो के बराबर।
तो दही की कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए मैं 1 कप पानी भी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास गाढ़ा दही है। आप लोग दूध भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से दही को फेंट लेंगे, मगर उससे पहले नमक डालें आप अपने जायके के मुताबिक। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके अलावा शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी। तो बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, दही को अच्छे तरीके से फेंट लें। आप चाहें तो इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं, मगर आज जो तड़के वाले दही बल्ले आप लोगों से शेयर करूंगी उसकी ये ओरिजिनल रेसिपी है। सेम एज इट इज़ ही बनाएंगे ना, तब भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो दही को मैंने फेंट लिया है। अब बनाते हैं इसका खुशबूदार सा तड़का। तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल, और ऑयल में शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। अच्छा, आप यहाँ पर लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर पसंद है ना, तो 1 से 2 जवा लहसुन का मोटा मोटा कूट कर डाल दें। मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा और मोटी कुटी हुई मिर्च का तड़का लगाऊंगी, साथ में कड़ी पत्ता भी डालूँ। तो ज़ीरे के साथ हाफ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है, और 7 से 8 पत्ते कड़ी पत्ते के भी डाल दिए हैं। अगर हैं तो लाजमी डालें, अच्छी खुशबू आएगी। अदरवाइज़ आप पुदीना भी डाल सकते हैं। हल्का सा मिक्स करें। जैसे ही ज़ीरा कड़कड़ाने लगे ना, ज़्यादा कलर नहीं देना ज़ीरे को, वरना मिर्चें ही जल जाएंगी। तो बस गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे दही के ऊपर। देखें, है ना यूनिक सी रेसिपी, और लग रही है ना टेस्टी। मिक्स करेंगे ये तड़का दही में अच्छे तरीके से, और बस अब चलते हैं भल्लों की तरफ, क्योंकि भल्लों को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें भल्ले कितने अच्छे तरीके से फूल चुके हैं, और मैं अभी आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितने जालीदार हैं। इसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं बनेगी। आप जब मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इसी तरीके के भल्ले घर में ही बनाकर तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो परफेक्ट भल्ले तैयार हैं। बस पानी से निकालते जाएं, हल्का सा ही निचोड़ लें, एक्स्ट्रा पानी निकाल लें और सर्विंग डिश में डालते जाएं। इससे पहले मैंने आप लोगों से माश दाल के भल्ले शेयर किए हैं, जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं, और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि बेसन के भल्ले भी शेयर करें, एकदम परफेक्ट रेसिपी। तो आज ये इस रेसिपी को ट्राई करें। तो बस जी, तड़के वाली दही डाल देंगे भल्लों के ऊपर, और अब आप इन्हें गार्निश कर सकते हैं प्याज टमाटर से। मैं इस पर डालूँगी खट्टा मीठा अनार। खाकर मज़ा आ जाएगा। यकीन करें, इतने कोई टेस्टी बनेंगे कि आप बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो माशाल्लाह से बेहतरीन तड़के वाले भल्ले बनकर तैयार हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने जालीदार बने हैं। तो बेसन से बने हुए ये मज़ेदार से भल्ले आप भी घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखें, बिल्कुल भी गुठली नहीं है, और कैसे स्पंजी और जालीदार बने हैं। रेसिपी ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला ये आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स को पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।